यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन। भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु बस हर सांस में भजन हो, श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास जन खोय, न जाने इस श्वास की आवन हो या न हो, आवन हो या न हो। आज जीवन का सत्य पता लगा, ये सांसों का भी कोई भरोसा नहीं है। न जाने कभी कोई सांस, न जाने इस श्वास की आवन हो या न हो, सांस कब रुक जाए चलते चलते। इसलिए हे प्रभु इतनी कृपा कि हर सांस में भजन होने लगे। और भगवान की ऐसी कृपा हो गई कि मासी व्रतों कृतों, हर महीने भगवान की दिव्य कथा को करने लगे। और जब हर महीने दिव्य कथा करने लगे, पुण्य संचय किया तो कहा दरिद्रता भी दूर हो गई और ब्राह्मण देवता संपन्न हो गए। और एक बार उनका एक मित्र लकड़हारा उस गांव में आया, पूछता है लोगों से, कहाँ है विप्र देवता? लोगों ने कहा देखो वो जो सामने दिखाई पड़ रहा है वो महल है उस ब्राह्मण देवता का। और जब वहां पहुंचा तो आश्चर्यचकित हो गया कि वो दरिद्र ब्राह्मण जो भिक्षा के लिए भ्रमण करते थे आज इतने संपत्तिवान कैसे हो गए। मन में जिज्ञासा लेकर के लकड़ी के गट्ठर को बाहर रखा और मंदिर में प्रवेश किया। देखा ब्राह्मण देवता बड़े भाव से भगवान का दिव्य पूजन कर रहे थे। अब पूजा पूरी हुई, व्रत पूर्ण हुआ, भगवान की दिव्य कथा श्रवण करी। कथा सुनने के बाद लकड़हारे ने कहा कि हे विप्र देवता ये सब कहाँ से मिला? कहा भैया देने वाले तो भगवान श्री जगन्नाथ है, भगवान श्री नारायण है, सत्य नारायण है। जहाँ भी नारायण की सेवा होती है माता लक्ष्मी सदैव वहाँ निवास करती है। तो आप भी भगवान सत्यनारायण का पूजन करिए, इस विधान को जाने। और बड़े आनंदित हो गए, गदगद हो गए। लकड़हारे ने कहा कि हे विप्र देवता एक कृपा हम पर भी कर दीजिए। क्या? आप हमारे घर भी आकर दिव्य भगवान की ये पूजन को संपन्न कराइए, संपादित कराइए। ब्राह्मण देवता ने तथास्तु कहा और उसके बाद जाकर के लकड़हारे के यहाँ भी दिव्य भगवान की सेवा हुई। भगवान की दिव्य कथा को श्रवण किया लकड़हारे ने। और दोनों को जब जब समय मिलता भगवान की चर्चा में, हरि चर्चा में, सत्संग में और हरि नाम संकीर्तन से समय को व्यतीत करने लगे। देह छोड़ा तो भगवान के धाम को चले गए। जय जय श्री स्कंद पुराण।